हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किंजल की वनराज की जगह पर जॉब लगने से घर के सभी लोग उसे फोर्स करते हैं कि ये जॉब छोड़ दे, तो वो मना करती है और अनुपमा भी उसका साथ देती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि पाखी भी घर पर सबसे मिलने आती है, लेकिन वो अनुपमा से नाराज होती है और देर हो जाने पर काव्या उसे लेने आती है। और अनुपमा को जब वो पाखी को लेकर जाती है तो धमकी देकर जाती है कि जो तुमने ये चाल चली है, अब मैं इस ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। और वो वहाँ से चली जाती है। आज के एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होगी। जब काव्या पाखी को लेकर जाएगी तो पाखी कार में से अनुपमा से बाय करेगी और अनुपमा भी बाय करते करते मन में सोचेगी कि तुम और ये पाखी के पापा मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन पाखी बेटा तू मेरे बारे में क्या सोचती, इस बात से मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। और अगले दिन सुबह हो जाती है। किचन में बताते हैं किंजल और अनुपमा दोनों साथ में खाना बनाते हैं और किंजल अनुपमा से कहती है कि मम्मी देखिए ना कितनी इजीली आप ये सब कुछ मैनेज कर लेती हैं। तो अनुपमा कहती है कोई दिक्कत नहीं आती, शुरू शुरू में हर चीज़ की तकलीफ होती है, लेकिन देख तुझे देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज तेरे ऑफिस का पहला दिन है, तू बिल्कुल भी नर्वस नहीं है। तो तुम लोगों में कितना कॉन्फिडेंट है। हम लोगों को पहले बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के लिए डराया जाता था। उसकी बातें किंजल को बहुत क्यूट लगती है और वो बोलती मम्मी आप बहुत क्यूट हो और आप बहुत रॉक हो, यू रॉक। तो वो बोलती है यू आर ऑल्सो रॉक। तो वो हंसते हुए बोलती है मम्मी यू रॉक का की जगह पे यू ऑल्सो रॉक नहीं बोला जाता है, मीनिंग बदल जाता है। तो वो बोलती है कि अब मैं तुझसे सीखूंगी। हर सास को अपनी बहू से सीखना चाहिए, क्योंकि नई जनरेशन के हिसाब से यदि आपको अपडेट रहना है तो आपको ये सब सी चीज़ें सीखनी होगी और मैं अब तुझसे सब बातें सीखूंगी। उधर वनराज को दिखाते हैं वो लैपटॉप खोलकर बैठा होता है और कुछ पेपर में लिखता जाता है कि कहाँ पे उसकी जॉब हुई नहीं हुई। इतनी देर में काव्या आती है, उसे कॉफ़ी देती है और बोलती है कि वी मैट को मैंने बोल दिया है वो टाइम से आएगी, उसे तुम्हें जो खाना हो उसे बता देना। और जैसे ही उसके पेपर पर देखती है तो वो पेपर पलट देता है, वो बोलता है गुड डे। तो वो देखती और कहती है कि वी मैंने भी तुम्हारी जॉब के लिए कहीं कुछ जगह पर बात की है, जैसे कुछ होता है तो मैं तुम्हें बताऊंगी। तो वनराज बोलता है कि वनराज साहब में इतनी काबिलियत है, तुम्हारी कोई रेफरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो बोलती है कि तुम में इतना ईगो क्यों है, मैं तुम्हारी हेल्प ही तो कर रही हूँ। और बस दोनों की बहस हो जाती है। तो वनराज उससे बोल देता है गुड डे। तो काव्या कहती है कि गुड डे तो होने वाला नहीं है, आज तुम्हारी वो सो कॉल बहू जो मेरे सिर पर आकर बैठेगी, तो आज कहाँ से गुड डे होगा। बस उनकी ऐसी बात तो होती है। इतनी देर में मिस्टर ढोलकिया का कॉल वनराज के पास आता है और वनराज रिसीव करता है, बोलता है ओके। और काव्या को कहता है कि कुछ न्यू क्लाइंट्स का हैंडओवर लेना है, इसलिए ढोलकिया ने मुझे आज ही बुलाया है। कुछ नहीं, आज किंजल का फर्स्ट डे होगा तो मुझे और ज़्यादा एम्बेरेस फील करवाना चाहता होगा, बस इसीलिए उसने मुझे बुलाया है। उधर दिखाते तोशु और किंजल ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाते और बा उन्हें दही शक्कर खिलाती है और बोलती है कि दही शक्कर खाकर जाने से दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है। फिर दौड़कर अनुपमा भी आती है और अनुपमा भी दोनों को दही शक्कर खिलाती है तो और दोनों को ऑल द बेस्ट बोलती है। तो किंजल उससे कहती है कि मेरी मम्मी मुझे स्कूल का जब फर्स्ट डे था तो स्कूल में छोड़ने नहीं गई थी, पर मैं चाहती हूँ कि आज मेरा ऑफिस के फर्स्ट डे मम्मी आप मुझे ऑफिस में ड्रॉप करने आए। और कहती है कि ज़्यादा देर नहीं लगेगी, आप मुझे ड्रॉप कर सीधे स्कूल चले जाना, पर चलिए ना मम्मी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अनुपमा बोलती है मैं चलूँ, मुझे तोशु के पापा इससे पहले कभी भी ऑफिस लेकर नहीं गए। तो किंजल बोलती कभी लेकर नहीं गए। तो वो बोलती हाँ मुझे कभी लेकर नहीं गए, इसलिए मुझे लगता है कि मैं तेरे साथ चलूँ। तो किंजल बोलती हाँ मम्मी आप मेरे लिए लकी चार्म है, और आप जब चलेंगी तो मेरा दिन भी बहुत अच्छा आएगा, मेरे जॉब की शुरुआत भी बहुत अच्छी होगी, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चलें, चलिए ना मम्मी। अनुपमा खुश हो जाती है, बोलती यही साड़ी पहनकर चलूँ या साड़ी चेंज कर लूँ, अच्छा मैं साड़ी बदल कर आती हूँ। तो किंजल बोलती नहीं मम्मी ये परफेक्ट है, आप ऐसे ही चलिए। तो वो पुरानी बात सोचती है कि एक बार जब वनराज के पास में कॉल आता है तो बोलते हैं कि आज डिनर है, सभी को अपनी अपनी फैमिली में वाइफ के साथ में आना होगा। तो अनुपमा ये बात सुन लेती है, वो साड़ियाँ निकालने लग जाती है। तो वनराज उसे बोलता है कि मैं आज लेट आऊँगा और मेरा खाना मत बनाना। तो उसे इस चीज़ का दुख होता है कि जब वाइफ को ले जाने की बात आती है तो वनराज उसे कभी लेकर नहीं गया था, वही सब बातें सोचती है। तो किंजल बोलती है मम्मी आप चल रही है ना। तो अनुपमा मुस्कुराते हुए हाँ कर देती है। तो उधर बा को बोलती मुझे तो नहीं बोला जाने का, और ना ही तेरी सास ने बोला कि आप भी मेरे साथ कभी स्कूल चलो। तो बापूजी बोलते वहाँ पर कोई ताने मारने का पीरियड नहीं होता ना, नहीं तो तुझे भी लेकर जाते। इतनी देर में
किंजल के पास में झिलमिल का कॉल आता है और किंजल झिलमिल से कहती है कि हाँ झिलमिल दीदी, आज से आपको फुल डे करना है। और बस वो फ़ोन रख देती है और बोलती है बा आज से नंदिनी के यहाँ काम कर कर झिलमिल दीदी सीधी यहीं आ जाएगी और दिन भर के लिए यहीं रहेगी, जिससे कि आपको और बापूजी को कोई दिक्कत नहीं हो। तो बा को गुस्सा आएगी और बोलेगी कि अच्छा यदि वो ज़्यादा समय के लिए यहाँ रुकेगी तो ज़्यादा तनख्वाह भी तो देनी पड़ेगी। तो किंजल बोलती है कि जब हम लोग सब मिलकर कमाएंगे तो उसे हम तनख्वाह दे देंगे, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। तो बा बोलेगी अच्छा अब वो खाना बनाएगी, अब मैं फुल टाइम उसी को देखती रहूँ कि कैसी सब्जी काटी है, कैसा खाना बनाया है। बहू होती तो प्यार से खाना बनाती, क्या वो प्यार से खाना बनाएगी। तो किंजल बोलती है वाओ बा, मैंने तो आज तक अच्छा खाना बनाने पर इनाम देते देखा है, सजा देते हुए पहली बार देखा है। अच्छा खाना बनाती है मम्मी तो इसका मतलब वो किचन में ही घुसी रहे। तो बा बोलती है कि इस घर में आज तक पैसे से रिलेटेड सारे निर्णय मैं ही लेती हुई आई हूँ, तू कौन होती है निर्णय लेने वाली, किसको कितना पैसा देना है, तू मेरी होम मिनिस्ट्री छीनना चाहती है। तो वो बोलती है ऐसी बात नहीं है बा। तो बा बोलेगी और अगर जिस दिन झिलमिल नहीं आई उस दिन खाना कौन बनाएगा। तो किंजल बोलेगी कि उस दिन हम लोग खाना बाहर से मंगा लेंगे। बा को फिर गुस्सा आती है। अनुपमा बोलती है बा आप चिंता मत कीजिए, मैं खाना बना कर जाऊँगी, इस घर में खाना मैं ही बनाऊँगी और यदि कोई काम रह जाएगा तो मैं आकर करूँगी। तो बा बोलेगी तू आकर कैसे करेगी, आकर तो तू तेरी डांस क्लास खोल लेती है। इतनी देर ये सारी बहस सुनकर बापूजी को गुस्सा आएगी, बापूजी जोर से चिल्लाकर बोलेंगे बस करो और लीला को डांटेंगे। तो लीला बोलेगी अब बस हर बात के लिए सब लोग मुझे ही सुनाओ, जैसे मैं ही गलत हूँ, और वो वहाँ से चली जाएगी। फिर बापूजी किंजल के पास आएंगे और बोलेंगे कि बेटा तो सही कह रही है, अनुपमा घर की लक्ष्मी है और यदि इसके कदम तेरे ऑफिस में पड़ेंगे तो तेरा ऑफिस की भी बहुत तरक्की होगी, तो तेरा इसे साथ में ले जाने का निर्णय बहुत अच्छा है। उधर तोशु भी बोलेगा मैं भी लेट हो रहा हूँ, मैं भी जा रहा हूँ। तोशु जाएगा और किंजल अनुपमा को अपने साथ में ऑफिस लेकर जाएगी। उधर दिखाएंगे जब काव्या और वनराज दोनों ऑफिस में एंटर करेंगे तो ऑफिस का गार्ड वनराज से बोलेगा कि रजिस्टर में आपका नाम मेंशन कीजिए। तो वनराज बोलेगा अच्छा तू मुझे नहीं जानता, मैं इतने सालों से आ रहा हूँ। तो वो बोलेगा कि सर आपके पास आई कार्ड नहीं है ना, बिना आई कार्ड के मैं आपको बिना रजिस्टर में नाम मेंशन किए अंदर नहीं जाने दे सकता, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। तो काव्या बोलेगी रिलैक्स भी, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है और वो उसमें उसका वनराज का नाम मेंशन करेगी। वो दोनों एंटर करेंगे। इतनी देर में वहाँ पर किंजल और अनुपमा भी आएंगे। अनुपमा बोलेगी इतने बड़े ऑफिस में ये जॉब करते हैं। तो किंजल बोलेगी हाँ मम्मी इतने यही बड़ा ऑफिस है, अब आप अंदर चलिए तो अपने आंखों से देख लीजिएगा ऑफिस कैसा है। बस वो उसमें अनुपमा अपना नाम लिखेगी रजिस्टर में और वो दोनों भी अंदर जाएंगी। उधर वनराज को मिस्टर ढोलकिया से बात करते हुए दिखाएंगे। मिस्टर ढोलकिया बोलेंगे कि मैं जानता हूँ आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप जाकर एचआर से मिल लीजिए और अपने आपका जो भी काम है वो सब आप उसे बता दीजिएगा। तो वनराज बोलेगा आप सही कह रहे हैं, मेरा समय तो बहुत कीमती है। तो वो बोलेगा और मैं जानता हूँ कि आपको बहुत ख़राब तो लगा होगा जब आपकी बहू को आपकी कुर्सी दी गई, तो ये चीज़ आपको ख़राब तो लगी होगी। खैर वो उसे गुड लक बोलता है फ्यूचर के लिए, तो उससे हाथ भी नहीं मिलाता, वो वहाँ से चला जाता है। उधर दिखाते हैं किंजल अनुपमा को ऑफिस दिखाते हुए अपने केबिन में लेकर आती है। बोलती है कि मम्मी ये मेरा केबिन है। तो वो बोलती है कि ये है तेरा केबिन। तो वो बोलती है हाँ, जब तक ये प्रोजेक्ट पे काम कर रही है तब तक तो यही है, चलिए अंदर चलते हैं। वो अंदर लेकर जाती है। अनुपमा पूरा केबिन देखती है और बोलती है कि वाओ, ऐसा लगता है जिसे पिक्चरों में नहीं दिखाते हैं, ऐसा लग रहा है तेरा तो ऑफिस। उधर वनराज मन में सोचता है कि एक बार अपना केबिन और चेक कर लेता हूँ फिर जाता हूँ। और बस वो जैसे केबिन में आता है वहाँ पर वो अनुपमा को देखता है और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस आज के एपिसोड में हमें यही सब दिखाएंगे। कल के एपिसोड में हम लोगों को दिखाएंगे कि जैसे ही वो अनुपमा को चेयर पर बैठे हुए दिखेगा उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगी और बोलेगा कम से कम नाम तो देखना चाहिए था ना गेट पे। गेट पे दिखाएंगे कि वनराज शाह के नाम की प्लेट फेंक दी जाती है उन सभी लोगों के सामने, वहीं पर किंजल शाह के नाम की प्लेट लगाई जाती है। सो गाइस ये सब हमें कल के एपिसोड में दिखाएंगे। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।